हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे ओडिशा का जो जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, वो जो कंडक्ट हुआ है 21 ऑफ मई को, 21 ऑफ मई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसका पार्ट 1 हमने कवर किया था 1 to 50 क्वेश्चन तक का। और अब इस पार्ट के अंदर हम बाकी जो 51 नंबर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन जो है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन का। अंडर सेक्शन 91 of CRPC, a person who is summoned to produce a document on appearance before the court, यहाँ पर जो 51 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर does not become the witness and cannot be subject to cross examination। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 के बाद हम बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है आपका यहाँ पर objection to the attachment of a property in execution can be raised by the parties of the suit and the stranger and the third party, दोनों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बोथ 1A एंड बी। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है, आफ्टर डिसमिसल of a suit under Order 9, Rule 8 of CRPC, a fresh suit on the same cause of action under the Order 9, Rule 9 of CRPC is क्या होगा यहाँ पर, is barred। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल रेस सब जुडिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल। सो एसेंशियल जो है वो है क्या होगा, सूट बिटवीन द सेम पार्टीज एंड लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, ये भी करेक्ट हैगा। टू सूट्स मस्ट बी पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ अ कोर्ट, ये भी करेक्ट होगा। द मैटर इज इशूड इन द टू सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली द सेम, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। ऑन डिफॉल्ट इन फिलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इज 55 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द डिस्क्रिशनरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सामने ही है हमारे। तो अंडर प्रोविजन ऑफ CRPC, the court has jurisdiction to reject the plaint and which does not disclose a cause of action where there is a suppression of material fact. So this order is called as the Order 7, Rule 11। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CPC, review is maintainable, an appeal is provided but appeal not preferred when no appeal is provided। दोनों कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 57 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट द सेकेंड अपील इज परमिसिबल ओनली इफ फाइंडिंग इज प्रिजर्व। यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा दिनेश कुमार वर्सेस यूसुफ अली केस 2010 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस ऑब्जर्व दैट द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2002 आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अंडर द सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। सो 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 100A of CPC which is substituted by the CPC Amendment Act 2002 will not have the retrospective effect even though it bring within it full those appeal preferred prior to coming into the force
of the said amendment. So this statement is related with the which of the following cases? This statement is related with the case number, that is Kamala Devi. Case is the Kamala Devi versus Kaushal Kanwar. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60. ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ शरत हाउस होल्ड प्रोटेक्शन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. सो इसके सेक्शन जो है वो कौन सा है, वो है सेक्शन 2S. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं. इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वायलेंस इंक्लूड्स, वायलेंस किस किस टाइप का इंक्लूड होता है यहाँ पर इकोनॉमिकल वायलेंस भी होगा और सेक्सुअल वायलेंस दोनों होंगे. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 62. द सुप्रीम कोर्ट इन सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2020 का जो केस था उसमें needed to establish for the determination whether the suit property was a shared household or not. So यहाँ पर जो आंसर होगा 62 का, that will be the aggrieved person under the said act resided and or was the residing in the premises during the period when the domestic relationship exists. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की. सो क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा है, वेयर अ प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस, देयर ही शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद इन फाइन और बोथ. यहाँ पर दोनों चीज़ें रहेंगी. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का. दिस इज क्वेश्चन नंबर 66. व्हेन डिड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स. ये कब होता है, ये होता है 26 अक्टूबर 2006 को इनएक्ट फोर्स में आता है. क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात कर लें. अ नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस 2005 शैल बी गिवन टू द मजिस्ट्रेट by the magistrate to the protector या protection officer. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 67. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की बारे में. तो 65 का मैच ऑफ द फॉलोइंग है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 6 जो है वो ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करता है. 7 आपका, एक मिनट 65 चल रहा है ना, नहीं सॉरी एक सेकंड गलत बोल गया. देखिए सेक्शन 6 जो है, विच क्वेश्चन इज दैट, दिस क्वेश्चन इज 65 नंबर क्वेश्चन ना. ठीक है, तो उसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. 65 नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, तो जो सेक्शन 6 है ये ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स के बारे में बात करता है. सेक्शन 7 आपका बात करता है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में. 11 जो है ये आपका बात करता है गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के बारे में. तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंक्लूड्स. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है, दिस कम्स अंडर द अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड एंड फॉस्टर चाइल्ड, सारे रहेंगे. ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है. तो इसमें पूछा गया है कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 shall be offense which is cognizable and non bailable. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का. 72 की बात करते हैं. सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 applies for the condonation of delay. To apply this provision is applied to the length of the delay and does not matter. Acceptability of the explanation is the only criteria. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का. देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं. पहले तो प्रोविजन फॉर द वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 derived its supports from the section
सॉरी आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। फॉर टर्म लोन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन 3 years फ्रॉम, तो 73 का यहाँ पर होगा ड्यू टू द पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 73 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 does not apply in case of, this does not apply in the case of appeal. Option number C is the correct answer. The fraud is contemplated by the section 17 of the limitation act 1963 is that of, so this is related with the डिफेंडेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 74 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 की। सो अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन सूट कैन बी फाइल्ड विद इन 3 years इन केस ऑफ रिलेटिंग द अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिक्लेरेशंस। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Question number 76, Section 11 of the Limitation Act 1908 deals with the suits of only foreign contracts. Option number A यहाँ पर होगा 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 77, second appeal to Central Public Information Officer before the Central Information Commission can be filed within the this can be filed within the 90 days. Option number A यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। द टाइम लिमिट फॉर filing application to become the legal representative due to the death of defender and responder is यहाँ पर जो आंसर होगा आपका दिस इज 78 का 90 डेज होगा यहाँ पर भी, ठीक है। 78 का करेक्ट आंसर होगा 90 डेज। टेम्परेरी इंजेक्शन may be granted, this can be maybe granted to just a minute. So this may be granted to restrain dispossession from the property. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। देन हम बात करते हैं 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज इन मैसने प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड implied surrender on the of the lease. So this can be the abdominant of possession by the lease. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करें पहले तो हम, क्योंकि ऊपर नीचे हैं क्वेश्चंस पूरे नहीं एक साथ में। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट 1882 द सेलर इज द ड्यूटी बाउंडेड टू disclose the latent defect of the property. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ टीपी एक्ट 1882 द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड एज एन एक्शनेबल क्लेम एंड ट्रांसफर्ड अनलेस, फर्स्ट तो नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके 83 की बात करें तो देखिए इसमें यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पर होना चाहिए। आइदर ए और बी, इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आइदर लगा दिया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया, बट मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन यहाँ पर सी ही होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं तो अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वेस्टेड इंटरेस्ट इनमें से कोई भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेबल सेक्शन 63 एंड 63A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 9% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 85 के बाद 86 की। सो वेयर the mortgage is illegal for want of registration but the mortgage continues in possession of the mortgaged
property, a valid mortgage comes in existence after the expiry of 12 years. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डॉक्ट्राइन ऑफ supervening impossibility will apply. So this can be applied in case of impossibility known to the parties at the time of making the contract. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की. सो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड illustration of an anonymous mortgage. सो यहाँ पर रहेगा अपोजिशन ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की. सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट have been excluded by the application of section 137 of the Transfer of Property Act 1882. So 88 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शेयर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोथ रहेगा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 ओनली. ठीक है. चौथा पॉइंट आपका नहीं कंसिडर होगा यहाँ पर. फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन. सो 91 में पूछा गया है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इम्प्लाइड एजेंसी में अराइज बाय द एजेंसी ऑफ estoppel एंड एजेंसी ऑफ नेसेसिटी एंड यहाँ पर रहेगा रेक्टिफिकेशन. ए 1 2 3 रहेगा, फोर्थ नहीं होगा. 1 2 3 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्शन. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस implies in the Indian Contract Act 1972. सो यहाँ पर जो रहेगा एक सेकंड ऑप्शन में आएगा. ओके आपको इनको लगाना है अरेंज करना है. तो यहाँ पर देखिए 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की. स्टेटमेंट दी गई है आपको दो. 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ. सो देखिए ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है. मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ. ठीक है. तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपकी इनकरेक्ट है. ठीक है. 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है आपका व्हाट इज कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो कंसेंट जो रहेगा यहाँ पर पहला तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर रहेगा ओके 96 का करेक्ट आंसर होगा व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इज द सेम सेंस. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का. 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 एक्सटेंडेड टू अप टू द होल ऑफ द इंडिया. देखिए दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. ये रिपीटेड क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर में स्टार्टिंग में भी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसी फर्स्ट पार्ट के अंदर. ठीक है. व्हेन डिड हिंदू सक्सेशन एक्ट इनफोर्स्ड. ये आपका कब लागू होता है ये होता है 17 जून 1956 को. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन. देन हम बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की. तो which section of the Hindu Succession Act 1956 deals with the order of succession among the heirs in the schedule. So this comes under the section 9 of the Hindu Succession Act 1956. Option B यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. Section 19 of Hindu Succession Act 1956 provides mode of succession of the 2 and more heirs. Option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. So this was a paper रिलेटेड विद द उड़ीसा. ये पेपर था हमारा कौन सा ये पेपर था आपका उड़ीसा का जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो हुआ है प्रीलिम्स का. प्री एग्ज़ाम 21 मई को कंडक्ट कराया गया है 2023 के अंदर.
ठीक है, तो उसका पेपर हमने यहाँ पर उसके आंसर्स को बेसिकली डिस्कस किया है, एक्सप्लेनेशन नहीं रखा मैंने, सिंपली हमने आंसर्स को डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।